आपको अब बताने का वक्त है ट्रेड का चौका हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स कहां पे लगाएंगे। तो चलिए ट्रेड के चौके में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से जानते हैं कहां पे है उनकी नजर। सुमित, सबसे पहले आपसे ही समझेंगे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे। हाय, गुड आफ्टरनून। तो मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फरवरी मंथ में जब उनका क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, एक गैप डाउन हुआ था। वो गैप डाउन के बाद अब जाके ये गैप फिलिंग प्रोसेस एक स्टार्ट हुई है और प्राइस जो है वो धीरे धीरे अपना एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये जो गैप बना था ये फिल करेगा अब। तो करंट मार्केट प्राइस है 2100। आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, डिप्स को यूज कीजिए। 2049 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में जो टारगेट रहेंगे 2205 एंड 2250, ये हमारे दो टारगेट रहेंगे। दूसरा रहेगा एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए, एस्ट्रल लिमिटेड ने काफी एक अच्छा अपना बेस फॉर्मेशन किया है और आज पिछले 2 दिन से देखिए कंटिन्यू अच्छे एक कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं और वॉल्यूम भी काफी अच्छा बना है। आज 200 मूविंग एवरेज को उसने रेजिस्ट किया है। तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा 1500 का लेवल, काफी अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट होगा। आप डिलीवरी बेसिस के लिए उसको बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 1485। स्टॉप लॉस रखिए 1378 का। अपसाइड में 1645 एंड 1726, ये दो टारगेट रहेंगे हमारे। ठीक है। एस्ट्रल 1645 से लेके 1726 के टारगेट के लिए 1378 का स्टॉप लॉस, ये पोजिशनल व्यू है स्टॉक पर। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बीकेटी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो कि टायर की कंपनी है और इसमें 2205 से 2250 के टारगेट्स हैं। दूसरा टारगेट जो है 2049 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। सृष्टि, एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मुझे हाथ लगी। इंटरेस्टिंग क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत सर्च करने मिल जाती हैं चीज़ें। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है हमारे से ज़्यादा है वो। ओके। हाँ, दोनों ही टायर बनाते हैं पर कहीं ना कहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मार्केट कैप में आगे है ये बालकृष्ण। ये एमआरएफ से भी आगे है, अपोलो टायर से भी आगे है। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो एमआरएफ टॉप पे है। जी बिल्कुल, और वैल्यूएशन के फ्रंट पे भी आप कह सकते हैं अभिषेक हाँ। कि एमआरएफ का तोड़ नहीं है। हाँ। ये देखते हुए कि कंपनी ने अभी तक कोई भी बोनस स्प्लिट 1 लाख रुपए में 2 शेयर नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। वही तो बात है। पर बहुत इंतजार कराया है हाँ। इसने अपने इन्वेस्टर्स को 1 लाख जाने के लिए। तो जाएगा। वो उस दिन देखना काफी लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर 1 लाख का इंतजार क्यों करना। आपको पैसे ग्रो करने लोगों के, तो आप स्प्लिट कर दो। अगर आप 1:10 का भी करोगे तो 8000 रुपए का एक शेयर पड़ेगा। आई गेस वो एक अपने में मोमेंटम एमएनसीज की अपनी स्ट्रेटजी होती है, भगवान जाने क्या होता है। वो तो है ही। बट अभिषेक, इंडियन मार्केट्स में देखिए ना, 50,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर आप देख लीजिए कितने स्टॉक है। तो क्यों क्षितिज, आपको नहीं लगता कि ये स्प्लिट होना चाहिए एमआरएफ या फिर एसके जैसे जो शेयर हैं जो भारी भरकम हैं, 40,000, 50,000, 88,000 रुपए का भाव इसका है। देखिए, अगर इन्होंने यहाँ पे स्टॉक को स्प्लिट कर दिया तो देन देयर वुड बी नो व्यू फॉर डिस्कसिंग दिस स्टॉक। आज की डेट में अगर हम लोग एमआरएफ के स्टॉक को भी डिस्कशन करते भी हैं तो सिर्फ इसी वजह से ज्यादातर करते हैं कि स्टॉक का प्राइस देख के। तो अगर आप सोचिए यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आधा कर देते हैं या फिर मान लीजिए जिस भी रेशियो में करते हैं, तो डिस्कशन का पॉइंट कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे उसका जो होता है कम हो जाता है डिस्कशन। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है जिसको ये मीट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि केस हमने देखा कि डीमार्ट इतनी सारी चीजें, अच्छी चीजें होने के बावजूद भी एफएनओ का पार्ट नहीं है। देखिए सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दैट वुड बी अ बेटर पर्सन कोई अगर फंडामेंटल टीम से आके यहाँ पे कुछ कमेंट करता है इस चीज को लेके। बट स्टिल मुझे लगता है कि जिस तरीके की मार्केट कैप, जिस तरह की वैल्यूएशन यहाँ पे लेके चल रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे टायर स्पेस में जब भी कभी भी हम लोग मार्केट में डिप आते देखते हैं तो एमआरएफ काउंटर एक ऐसा है जो हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे निकाल के देता है। तो ओवरऑल नजरिया हमेशा स्टॉक पर पॉजिटिव ही रहता है। अगर हम लोग प्राइस वाइज स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे निग्लेक्ट करके चले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले सत्रों में, आने वाले महीनों में स्टॉक्स हमेशा जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस करता दिखाई दिया, आने वाले सेशंस में भी आउट परफॉर्मेंस हमेशा दिखाता रहेगा। ठीक है क्षितिज, आपसे वही काम कराते हैं जिसके आप चैंपियन हैं। आपसे दो दमदार ट्रेड्स भी लेने हैं। बताइए आज कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, आपका कन्विक्शन कौन से दो स्टॉक्स पर है? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे मार्केट स्टैंस आता दिखाई दिया है, इनफैक्ट मॉर्निंग से हम लोग बात करें, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाने के बाद अपने गेन्स को होल्ड करता दिखाई दे रहा है। और ये जो गेन्स मार्केट में दिखने को मिल रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं हर एक काउंटर में से आते दिखाई दे रहे हैं। बट एक ऐसा काउंटर है जो हमेशा से अंडर परफॉर्मेंस करता दिखाई दिया है बीते कई हफ्तों में, लेकिन आज के सेशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है।
मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेटल काउंटर की। देखिए मेटल काउंटर में से दोनों ही यहाँ पे जो दिग्गज हैं स्टॉक्स मेटल के, उनके ऊपर मेरी बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा टाटा स्टील का। स्टॉक में अभी शायद यहाँ पे रिजल्ट भी ड्यू हैं, बट रिजल्ट से पहले जिस तरीके की वॉल्यूम्स, जिस तरीके की पोजीशंस यहाँ पे स्टॉक में डेवलप होती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है टाटा स्टील। अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 110 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है मोमेंटम बेट ली जा सकती है टाटा स्टील के अंदर। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 106 रुपए के नीचे। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवर कर रहा है। अपसाइड में मुझे लगता है 117 से 118 तक के लेवल स्टॉक टेस्ट करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप पे देखें तो एक बहुत बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो टाटा स्टील वुड बी माय बेट टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन फ्रॉम द मेटल काउंटर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो भी देखिए मेटल काउंटर में से, स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। अगर जिंदल स्टील के हम लोग टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो काफी कंसोलिडेशन फेज से गुजरता दिखाई दिया बीते कई सेशंस में, बीते कई हफ्तों में। बट आज के सेशन में एक बार फिर से स्टॉक में मोमेंटम कैच होता दिखाई दिया है। अपने जो अहम रेजिस्टेंस लेवल था स्टॉक का 590 रुपए का, जहां से हर बार स्टॉक वापस मुड़ के आता था, आज उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है जिंदल स्टील कुड वंस अगेन गेट अ मोमेंटम फ्रॉम हियर ऑन। तो यहाँ पे लॉन्ग बेट करके चल सकते हैं। जिंदल स्टील के अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 575 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 615 तक के लेवल टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो दोनों ही बेट मेरी मेटल काउंटर में से रहेगी, टाटा स्टील और जिंदल स्टील। ठीक है, क्षितिज की तरफ से दोनों ही जो स्टॉक्स हैं वो हैं जो निफ्टी के पार्ट भी आज चल भी रहे हैं। और जिंदल स्टील के लिए 615 का टारगेट, टाटा स्टील भी इनकी लिस्ट में है, उसको भी खरीदने की सलाह है। 2% की तेजी उसमें भी दिख रही है और नतीजे आज आएंगे और घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान है टाटा स्टील का। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में चौतरफा आपको बाइंग दिख रही है, चाहे वो छोटे काउंटर्स हैं, चाहे वो स्टील वाले हों, फिर या फिर अदर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, वहां पर आपको चमक देखने को मिलेगी। लॉरस लैब्स को लेकर एक खबर आ रही है